काव्य मंजरी चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 66 नदी के द्वीप शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत कहानी हिंदी साहब के महान कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है। इस कविता कवि ने नदी और द्वीप के संबंध को प्रकट किया है। कभी द्वीप के प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नदी और द्वीप का गहरा संबंध है। द्वीप प्रसन्न मुद्रा में स्वीकार करते हैं कि वे नदी के द्वीप है। उनका आधार उनकी जननी नदी है। वे नहीं चाहते कि नदी उनकी उपेक्षा करते हुए आगे बह जाए। टापू के किनारे गोलियां, गलियां, अंतरीप, उभार और शतीले किनारे सब नदी के कारण हैं। वे नहीं चाहते कि नदी उन्हें छोड़कर चली जाए। नदी के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। फ्रॉम पेज नंबर 19 इन बुक फर्स्ट 2 लाइन्स। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर नदी बह जाए। वर्टिकल बार। द्वीप नदी को अपनी मां मानते हैं। वे कहते हैं हम जो कुछ भी हैं वह नदी के कारण ही है। हमारा उनको स्थिर समर्पण है। द्वीप यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम नदी की धारा नहीं हैं। धारा बहती है, आगे बढ़ती है, पर हम स्थिर खड़े रहते हैं। बहने का अर्थ है रेत बनाना। रेत टिकती नहीं, स्थिर नहीं रहती और बह जाती है। अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रमाण प्रस्तुत है। Page number 19, second paragraph, from fourth line only 3 lines. किंतु हम बेहतर नहीं है क्योंकि बहना रेत होना है। हम कहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप कहते हैं यदि हम धारा बनने का प्रयास करें तो स्वयं रेत बन जाएंगे। रेत बनकर पानी को गंदा और बेकार ही करेंगे। अतः हमारा अस्तित्व नदी के कारण ही है। हम बहती हुई धारा नहीं है। कवि के शब्दों में पेज नंबर 19 सेकंड पैराग्राफ लास्ट सेकंड लाइन। रेत बनाकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। नदी में द्वीप अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह रूप हमें नदी के कारण ही मिला है। यही हमारा भाग्य है, यह कोई श्राप नहीं। नदी हमें विशाल भूखंड से मिलाती है और वह विशाल भूखंड ही हमारा पिता है। प्रमाण प्रस्तुत है। पेज नंबर 19 इन बुक थर्ड पैराग्राफ लास्ट 2 लाइन्स। वह बढ़त भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। निष्कर्ष व्यक्ति का अस्तित्व समाज के साथ चलने से है। समाज के हित में काम करने से है। समाज ही मनुष्य का जन्मदाता है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। यदि सामाजिक परंपराएं ना हो तो व्यक्ति ही की अलग पहचान करना संभव नहीं।